पूर्व पाप और पुण्य। जैसे बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ग्रेजुएट है, माइंडेड भी है, बड़ा प्रवीण है, लेकिन वो असफल है। उसकी डिग्री, उसकी बौद्धिकता किसी काम में नहीं आ रही, क्योंकि उसका पूर्व का प्रारब्ध उसको रौंद रहा है। जो पाप रूपी प्रारब्ध है उसे रौंद रहा है। देखने में आता ना ज़्यादा माइंडेड है, ना ज़्यादा ग्रेजुएट है, और सफलता ही उसको हाथ लगती चली जा रही। उसका कारण पूर्व का उसके पुण्य है, उसका पुण्य प्रताप है, वो उसको भोगा रहा है, अच्छा सफलता प्राप्त करा रहा है। तो पाप और पुण्य के प्रारब्ध से अच्छे व्यक्ति को दुख में भोगते हुए और पापी पुरुष को सुख में देखते हुए ये समाज को भ्रम हो जाता है। लेकिन पूर्व का जिसे बोध है शास्त्र का, वो जानता है कि आज पाप कर्म कर रहा है, लेकिन इसका पूर्व का पुण्य इसको साथ दे रहा है। जिस दिन पूर्व का पुण्य समाप्त हुआ और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ा, उसी दिन ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये जड़ समेत नष्ट हो जाएगा। तो धर्म और पुण्य ये भोगना ही पड़ता है, पाप और अधर्म ये भी भोगना ही पड़ता है। तो इसका धर्म और पुण्य का फल है सुख, शांति, आनंद। पाप का, अधर्म का फल है दुख, अशांति, नाना प्रकार की चिंता, शोक। इसलिए हम धर्म से चले, हम पुण्य कार्य करें, भगवत कार्य करें, जिससे हमें शांति, आनंद और सुख प्राप्त हो सके। इससे भी व्यवहार करें, उनमें भगवान है, पावर है। परमात्मा मतलब पावर। जैसे हाइलोजन चमक रहा है, लाइट दे रहा है, पंखा हवा दे रहा है, लेकिन दोनों में बिजली एक है। कूलर, फ्रिज, एसी ठंडा कर रहा है, लेकिन हीटर गर्म कर रहा है, पर बिजली दोनों में एक है। तो हम अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के मनुष्यों में एक ही परमात्मा को देखें, जड़ या चैतन्य दोनों प्रकार के जीवों में एक ही परमात्मा को देखें और नाम जप करें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर है कठिन। दान करें, भगवान उनको स्वस्थ रखें, भगवान सुखी रखें। ऐसी भावना करोगी तो मंगल में तुम्हारा भाव पवित्र होना शुरू हो जाएगा। आर्त भाव, जब हम संकट में हैं तो उसकी निवृत्ति के लिए जो हम पुकार करते हैं भगवान से, उसे आर्त भाव कहते हैं। वो कई प्रकार की संकट निवृत्ति हो सकती है। शारीरिक संकट निवृत्ति, मानसिक संकट निवृत्ति, आर्थिक, सामाजिक, बहुत प्रकार के संकट हैं। संकटों का तो जाल बिछा हुआ है। संकट निवृत्ति के भाव में भगवान को पुकारना आर्त भाव कहते हैं, कि हमारा ये संकट दूर हो जाए। जैसे द्रौपदी ने आर्त भाव से पुकारा अपने शरीर रक्षा के लिए कि हमारे शरीर से वस्त्र न जाए। गजेंद्र ने आर्त भाव से पुकारा कि हमारा जीवन बच जाए। ऐसे कई प्रकार के संकट हैं और उनकी निवृत्ति के लिए पुकारना आर्त भाव कहा जाता है। के लिए भी आर्त भाव से पुकारा जाता है कि प्रभु मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं काम विजयी हो सकूं, क्रोध विजयी हो सकूं या निरंतर भजन कर सकूं। नाथ आपकी कृपा से आपकी प्राप्ति हो सकती है, हे भगवान हम पर कृपा करो। और वो आर्त भाव से रोता है, तो इसे भी भगवान की आर्त भाव प्राप्ति के लिए हो जाता है। ये भगवान की प्राप्ति के लिए आर्त भाव हो जाता है। गुरुदेव, रोज रात को कई वर्षों से रोज रात को बैठता हूँ कि आज तो प्रभु को पाके। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी कनेक्शन सही नहीं मिल पा रहा। हमारा जो मन का कनेक्शन है अभी सही नहीं मिल पा रहा। अभी हमको कहीं ना कहीं कोई न कोई भोग प्रिय लग रहा है, अभी कोई न कोई शरीर प्रिय लग रहा है, कुछ न कुछ अच्छा लग रहा है। जब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कोई चाह नहीं रहेगी और सीधा कनेक्शन होगा, तो हमारी पुकार पहुंच जाएगी। देखो, भगवान वहीं थे, भगवान को कहीं आना जाना नहीं। जब सभा में द्रौपदी जी को लाया जा रहा था, तो उनके मन में 5 पतियों का बल, सभासद धर्मात्माओं का बल, फिर अपने हाथ का बल, फिर दांत का बल। जब देखा कि कोई आश्रय काम नहीं करेगा, तब भगवान को पुकारा। तुरंत भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। लेकिन जब तक अन्य आश्रय लिया था तो भगवान वहीं थे, अंतर्यामी रूप से तो वहीं विराजमान थे, लेकिन कोई सहयोग नहीं किया। तो हम रोज रोएं, और रोते रोते कभी ऐसा रोना आ जाए हृदय से कि अब तो जिया नहीं जाएगा भगवान के बिना, तो वो कनेक्शन हो जाएगा। रो बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत।
कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। रोते रहो, किसी दिन सच्चा रोना आ जाएगा और ऐसी व्याकुलता आ जाएगी कि भगवान अनुभव करा देंगे। देखो, सर्वांतर्यामी भगवान तुम्हारे हृदय में भी बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी सुन नहीं रहे, वो सुन रहे हैं, लेकिन अभी कोई और चाह है, अभी कोई और है अपना। जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये हृदय में बात आ जाएगी और व्याकुलता पूर्ण हम भगवान को पुकारेंगे तो निश्चित वो दर्शन देंगे। जैसे अपने काशी के घाटों में भूख प्यास कष्ट सहते हुए रोज आज महादेव मिलेंगे, आज महादेव मिलेंगे, रोज आशा रहती, और एक दिन ये आशा पूरी हुई। तो ऐसा नहीं कि भगवान हमारी आर्त भावना को नहीं सुन रहे, लेकिन जब तक कोई और है, वस्तु व्यक्ति स्थान कुछ भी और है, तब तक भगवान दर्शन नहीं देते। जब केवल भगवान रह जाते हैं तब भगवान हमारी बात सुनते हैं। ना निकले उसके पहले नहीं, अगर प्राण भी निकल गए तो काम हो जाएगा, क्योंकि आप रोज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान की शरण में और नाम जप कर रहे हैं, तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तो अविनाशी भावना है, ये तो आप भगवान की बैंक में जमा हो रही है, तो आपका कल्याण करके ही छोड़ेगी। ये आपको फिसलने नहीं देगी, ये आपका निश्चित कल्याण कर देगी। आप निर्भय रहिए, निश्चिंत रहिए। ये बात कैसे सबको पता चले कि यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती और लोग पैसे लेकर के यहाँ दर्शन करवाते हैं आकर के, इसका सुधार कैसे हो? हाँ तो ठीक है, जैसे बाहरी लोग लिवा के आए 11,000 2,000 5,000 रुपये लेते हैं और यहाँ दर्शन कराते हैं। यहाँ हमारा सब फ्री है, कोई फीस नहीं है, तो इससे लोगों को ये भी लग सकता है कि बाबा कमीशन तो नहीं लेते, ऐसा लग सकता है ना कि पता चले सबर नहीं। हाँ, तो ये बात YouTube में आप डालिए जो हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाती, किसी भी तरह की कहीं भी कोई फीस नहीं लगती। भगवान का चीज है तो भगवान के लिए सबको फ्री है। अब अगर कोई पैसा दे के आता है हमारे यहाँ दर्शन करने तो ये भूल करता है और एक तरह से अपराध है। हम तो तुमसे फीस नहीं लेते, हम तो मांगते नहीं, फिर आप ऐसा दे। हमारे यहाँ कोई नियम लगा है क्या कि आप दर्शन नहीं पा सकते? इसके लिए तो हम पैदल आते हैं गर्मी में, जबकि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लोग खड़े होते हैं। यहाँ सब हम समय देते हैं, फ्री देते हैं कि आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। हमें चुभता है ये बात कि जब तुम हमारे को लेकर बेचते हो, जब हमारे को निमित्त बना करके आप बेचते हो, तो हमें चुभता है कि ये उचित नहीं है। अब 11,000 रुपया केवल दर्शन के ले लिए। अब सामने वाले को पता है कि अगर 11,000 उसने लिए तो 2-4 हजार बाबा जी ने भी लिए होंगे, तभी तो इनका कनेक्शन है। और डाल दो कि अगर हमें पता चला कि तुम कहीं से दे के आ रहे हो तो तुम्हें प्रवेश नहीं देगा। अगर ये पता चला कि तुम कहीं पैसा दे करके यहाँ आ रहे हो, किसी के मतलब पावर से आ रहे हो, तो आपका प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आप बिल्कुल इस बात में रख लो, यहाँ फ्री है तो फ्री है। फ्री अगर आप आ रहे हो तो दर्शन देंगे। अगर किसी कोई तुम्हें पैसे से ला रहा है कि 5-5 हजार रुपया तुम दिए हो और फिर यहाँ आए हो, तो तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। ये भी डाल दो, जिससे मतलब ये न लगे कि मतलब बाबा जी भी इसमें ज्वाइंट हो सकते हैं कि नहीं। फिर भी लग सकता है कि 11,000 ये ले रहा है तो 2-4 हजार महाराज को भी देते होंगे, तभी तो इनका सिक्का चल रहा है। तो इसलिए ये चीजें प्रकाशित करो। कैसे मतलब विश्वास करें? 11,000 21,000 2,000 4,000 दे के आप आ रहे हो, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता कि वो जब यहाँ फ्री है तो फ्री है। जब पैसा हम नहीं लेते तो तुम यार क्यों लेते हो? फिर सबको फ्री आनंद लेने दो। तो ये बहुत चल रहा है, तो कैसे इसका निवारण हो कि लोग इस तरह ना फंसे, इस तरह लोगों को ना दोहन किया जाए, लोग आनंद ले। अध्यात्म कोई पैसे से बिकता है क्या? संत महात्माओं के दर्शन, भगवान के दर्शन, भगवान की चर्चा, संत महात्माओं की वाणी अगर ये पैसे से बिके तो फिर मतलब क्या रह गया यार? ये तो सब फ्री है। भगवान और भगवान की वाणी और भगवान की लीला चरित्र, ये सबके मंगल के लिए है। अगर इसमें पैसे का दोहन हो तब तो यार ये तो व्यापार हो गया, फिर तो बेचना होगा। मान लो हम 1100 रुपया लगा दें हर सत्संग वाले को कि आपको 1100 रुपया देना, तो ये बाजार नहीं हो गई, ये व्यापार नहीं हो गया। इसका मतलब क्या रह गया? बात करो वैराग्य की, बात करो सत्संग की, और पैसा हिटो, तो वो सब गड़बड़ मामला है। ये चीज़ों का जैसे सुधार हो सके तो देख लो आप।